तो मेंस में कई सारे पिलर रहते हैं, नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग, अपने सुपर शॉर्ट नोट्स और उसके टेस्ट सीरीज, टाइम पर पेपर को खत्म करना। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग क्या था? आंसर राइटिंग कब करनी है, कैसे स्टार्ट करना है, कितना लिखें। हम पढ़ते तो हैं, हमें याद रहता है, पर जब हम लिखने चलते हैं हम ब्लैंक हो जाते हैं। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो पहली बार में जैसे आपने बोला कि आंसर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उसको आपने कैसे इंप्रूव किया, कैसे उसको फ्रेमवर्क किया, कैसे उसको फिगर आउट किया, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन किया? ये मैम का जो स्कोर है 890 मार्क्स है, जो रैंक 1 से मुश्किल से शायद 9 मार्क्स के आसपास कम है ना। रैंक अगर मैम के 9 मार्क्स और ऐड हो जाते हैं उसमें तो, और इंटरव्यू में अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। मैम का थोड़ा सा इंटरव्यू 154 मार्क्स है, तो मैम रैंक 1 के आसपास आने के चांसेस थे। रैंक 2 से सिर्फ मैम के जो मार्क्स हैं सिर्फ 2 नंबर कम है मेंस में। तो आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा काम किया है मेंस पे, सेकंड अटेम्प्ट में काफ़ी अच्छा काम किया है। तो उसका बेसिक हम पिलर की बात करें तो मेंस में कई सारे पिलर रहते हैं, नोट्स मेकिंग, आंसर राइटिंग, अपने सुपर शॉर्ट नोट्स और उसके टेस्ट सीरीज, टाइम पर पेपर को खत्म करना। तो आपका सबसे स्ट्रॉन्ग क्या था? सबसे पहला जैसे मैंने आपको बताया कि मैंने मेंस को बहुत ज़्यादा टाइम दिया, बहुत समय दिया फर्स्ट अटेम्प्ट में, सेकंड में। हाँ, पहले अटेम्प्ट में भी जो भी मेरे पास 6-7 महीने थे, मेरा 80 से 90% सिलेबस ऑप्शनल का और जीएस का सब कंप्लीट हो चुका था। और आंसर राइटिंग मैंने बहुत जल्दी लिखना स्टार्ट कर दिया था। 1-1.5 महीने की प्रिपरेशन के बाद मैंने अपना पहला आंसर लिखा, पहला टेस्ट लिखा, और उस टेस्ट से ही मुझे पता चला कि मुझे आंसर राइटिंग करनी नहीं आती है या मुझे अभी सीखना है। सो जो मेन पिलर है आपका वो है सबसे पहला कोर्स कंप्लीशन। आपको सबसे पहले सिलेबस देख के आपको कोर्स कंप्लीट करना है। कोर्स कंप्लीट करने में आप अपने नोट्स बना सकते हैं, ऑनलाइन नोट्स की हेल्प ले सकते हैं। ऑनलाइन मटेरियल जो भी है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको वो मटेरियल कंपाइलेशन करना है। तो शॉर्ट में आपको सबसे पहले अपना सिलेबस कंपाइलेशन करना है। दूसरा चीज़, आपको उसको बाय हार्ट याद करना है। याद करने से मेरा ये मतलब रहता है कि आप उसको इतनी बार पढ़ें कि आपको वो समझ में आ जाए और बाद में जब आप लिखें तो आपको वो एक कॉमन सेंस की चीज़ लगे। क्योंकि आप देखेंगे जो मेंस का टॉपिक होते हैं, जो क्वेश्चंस होते हैं, वो सब सोशल इश्यूज़ पे और आपके आसपास चीज़ें जो चल रही हैं उन्हीं चीज़ों पर होते हैं। तो आप एक उसको कॉमन सेंस या कॉमन जनरल नॉलेज से रिलेट करें और उसको बार बार पढ़ें, इससे आपको वो चीज़ें याद होंगी। और तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है प्रैक्टिस आंसर राइटिंग। वो आपको करना ही करना है। अगर आपको लगता है कि आप आंसर सही नहीं लिख पाते, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन नहीं कर पाते, क्वेश्चन की डिमांड को नहीं सही पकड़ पाते और आपका आंसर्स जो हैं उनमें क्वालिटी नहीं है, डेप्थ नहीं है, तो आपको इसके लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। फोर्थ जो पिलर है, टाइमली कंप्लीशन ऑफ पेपर। 3 घंटे का पेपर होता है, 20 क्वेश्चंस होते हैं और ये एक बिगेस्ट चैलेंज है कि 3 घंटे में पेपर को कैसे कंप्लीट करा जाए। सो ये एक बड़ा चैलेंज मुझे भी आया था। मैं हार्डली 4-5 ऐसे मॉक टेस्ट थे जिनको मैं टाइमली कंप्लीट कर पाई थी, बट क्योंकि प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा थी तो जब एक रियल एग्ज़ाम सिचुएशन आई, सो मैं बहुत आसानी से उस टाइम में मैंने कंप्लीट कर लिया। सो यही 4-5 पिलर्स हैं जो एक मतलब बिगिनर को ध्यान रखना चाहिए। आपको बताना चाहेंगे मैम का जो अटेम्प्ट था सेकंड था, लेकिन ये भी सेकंड अटेम्प्ट में आप मैम ने शायद कोई कोचिंग नहीं ली है, थोड़ी बहुत हेल्प ली है वो टेस्ट सीरीज में। अगर बेसिकली देखें तो ये पूरा सेल्फ स्टडी के साथ में क्लियर किया है। वीडियो में आगे बढ़ा उससे पहले आपके लिए गुड न्यूज़ है। पीडब्ल्यू ने सेलिब्रेट करा दिवाली, जिसके मौके पर उन्होंने अपने यूपीएससी के सारे बैचेस पर काफ़ी हैवी डिस्काउंट प्रोवाइड किया है। संकल्प और टाइटन आपको 2026 के लिए आपको जो बैच हैं आपको 11,000 का मिल जाएंगे। आपको 2025 के लिए प्रहार और टाइटन आपका 7,000 और 8,500 मिल जाएगा। मीडियम आप अपने अनुसार देख सकते हो। ऑप्शन के लिए 60% का फ्लैट डिस्काउंट है। ये आपके ऑप्शन के सब्जेक्ट हैं जिसको आप मात्र 8,000 में ज्वाइन कर सकते हो। साथ ही 2027 के लिए इनका जो प्रारंभ बैच है, जो आपका 2+1 ईयर का प्रोग्राम है, उस पर आपको फ्लैट 33% का डिस्काउंट देखने मिल जाएगा, जिसमें आपको A to Z यूपीएससी की प्रिपरेशन कराने के साथ में सॉफ्ट स्किल्स और हार्ड स्किल्स के स्टार्टिंग 2 ईयर्स तक आपको क्लासेस कवर कराई जाएंगी। और आप अगर सिर्फ मेंटरशिप और टेस्ट सीरीज के लिए देख रहे हो तो आप इनका सृजन वाला प्रोग्राम देख सकते हो 2025 के लिए। इस पर आपको 49% तक का डिस्काउंट देखने मिल जाएगा। इसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस के जो आपके क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। पर्सनलाइज आपको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी। वीकली सेक्शन और फुल लेंथ आपको टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। ये आपका मीडियम आप हिंदी इंग्लिश दोनों में है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में।
साथ ही स्टेट पीसीएस वालों के लिए ऑफलाइन जो इनके फाउंडेशन बैचेस हैं उस पर आपको करोल बाग, मुखर्जी नगर, लखनऊ, पटना में तो आपको फ्लैट 25% का डिस्काउंट है एंड प्रयागराज में आपको 50% का डिस्काउंट है। आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल कर लेना, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। लिंक आपको इसका हम डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देंगे। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। जब हम आंसर राइटिंग करते हैं तो पहली बार में जैसे आपने बोला कि आंसर्स अच्छे नहीं आते हैं, तो उसको आपने कैसे इंप्रूव किया, कैसे उसको फ्रेमवर्क किया, कैसे उसको फिगर आउट किया, कैसे उसमें वैल्यू एडिशन किया, तीनों पॉइंट्स पर हम बात करना चाहेंगे। जी सबसे पहले तो जब मैंने आंसर लिखा मैंने एक आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर ली थी। टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करने से मेरा सिर्फ ये एक मोटिव था कि आपको एक कोई मेंटर जो पर्टिकुलरली वही चीज़ करता है आपको वो बताए कि आपकी गलतियाँ क्या हैं। तो सबसे जो बेसिक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको अपने आंसर्स को इवैल्यूएट कराना है। इवैल्यूएट कराने के बाद जो आपको कमेंट्स मिल रहे हैं उन कमेंट्स को पकड़ना है, उन्हीं में सुधार करना है। मुझे हमेशा ये कमेंट मिलता था कि आप अपने क्वेश्चन के डिमांड को एड्रेस नहीं करते हैं। मैंने एक तरीका निकाला कि क्वेश्चन के जो कीवर्ड्स होते थे मैं उनको सर्कल कर लेती थी कि व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, इशू, चैलेंज, वे फॉरवर्ड, इनको मैं सर्कल करके फिर मैं आंसर देने की कोशिश करती थी। फिर मुझे कमेंट मिला कि आप ज्योग्राफी में डायग्राम्स नहीं बनाते। तो ये बात मेरे दिमाग में बैठ गई कि ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन आता था तो मेरे दिमाग में सबसे पहले क्या आता था, डायग्राम और मैप। फिर मुझे कमेंट मिला कि आप कंक्लूजन अच्छा नहीं लिखते। तो इस तरीके से जो भी आपको कमेंट्स मिलेंगे उन पे आपको काम करना है। दूसरी बात होती है आपका आंसर दूसरे के आंसर से कितना अच्छा है। हमेशा वो 1 मार्क्स होता है जो आपको ऊपर या नीचे कर सकता है। एक मार्क्स पे कितना ज़्यादा डिफरेंस होता है रैंक्स का, ये आपको पता है। और वो 1 मार्क्स आपके वैल्यू एडिशन से आते हैं। हर सब्जेक्ट में हर क्वेश्चन के अगर आप आधे 1 मार्क्स जोड़ेंगे तो भी आपका एक बहुत ज़्यादा चंक ऑफ मार्क्स मार्जिन हो जाता है। वैल्यू एडिशन के 2 तरीके होते हैं, एक कंटेंट बेस्ड वैल्यू एडिशन होता है, एक प्रेजेंटेशन बेस्ड वैल्यू एडिशन होता है। कंटेंट बेस्ड में आपको फैक्ट्स, डेटा, एग्जाम्पल्स, फिगर्स, डायग्राम्स, मैप्स, फ्लो चार्ट्स, अंडरलाइनिंग, ये सारी चीज़ें करनी होती हैं। और जो प्रेजेंटेशन बेस्ड होता है उसमें आपको ये ध्यान रखना होता है आपकी कॉपी साफ दिखे, आपने जो चीज़ें लिखी हैं वो पढ़ने में आए, लेजिबल हो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स हाईलाइट किए हों, क्वेश्चन को ब्रेकअप करके लिखा हो, अंडरलाइन किए हों आपके सब हेडिंग्स, पॉइंट वाइज लिखा हो ताकि वो विजिबिलिटी रहे कि अच्छा ठीक है इन्होंने 8 पॉइंट्स लिखे हैं, ये 8 पॉइंट्स विजिबल रहे कि 8 सीरियल नंबर दिख रहे हैं। इस तरीके से वैल्यू एडिशन करना होता है। बुलेट पॉइंट ज़्यादा बेटर रहता है या नंबरिंग करें? मेरा एक ये मेंटल स्टेटस रहता था कि मैं बुलेट पॉइंट्स नहीं मेंशन करती थी क्योंकि उसमें आपको गिनना पड़ता है कि 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी नंबर का ज़्यादा इम्पैक्ट होता है नंबर का। तो अगर आप 1, 2, 3, 4 मेंशन करेंगे तो अगर आपने 4 ऊपर लिखे 4 नीचे लिखे तो आपके 8 पॉइंट्स हो गए। वो बुलेट पॉइंट्स में वो आपका इफेक्ट नहीं रहता कि आपको पता चले। एक विजुअल इफेक्ट देने के लिए कि कितने पॉइंट्स लिखे हैं मैं नंबरिंग करती थी 1, 2, 3, 4। प्रीलिम्स से पहले इस चीज़ को करें या प्रीलिम्स के बाद? आपने कब किया था? मैंने ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स के पहले करी थी। मैं ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट लिख चुकी थी, 125 के आसपास मैंने मॉक टेस्ट दिए थे 3-3 घंटे के। प्रीलिम्स के पहले ये सारा पसीना मैंने बहा लिया था। प्रीलिम्स के बाद के जब आपके 2.5-3 महीने होते हैं उसमें आप ये सारी चीज़ें नहीं कर सकते। फिर उसमें आपको जो करना होता है वो होता है रिवीजन और 2-4 टेस्ट जो आप अपनी सुविधा अनुसार लिखें। तो वो चीज़ें करी मैंने। 2-4 टॉपर्स के नाम अगर आपको याद हो जिनको आपने फॉलो किया हो, जिनके कॉपी को फॉलो किया? मैंने तो 2014 के बाद से 2022 तक मैंने सभी टॉपर्स की कॉपीज़ खंगाली थी, अपना कंटेंट बनाया था। श्रुति शर्मा मैम की कॉपी मैंने देखी थी। इसके अलावा मैंने अनिरुद्ध सर की कॉपी देखी थी। ये भी रैंक 1 है? नहीं, ये रैंक 8 थे। रेवाल सर की एस्से की कॉपीज़ देखी थी मैंने। उनकी काफ़ी शानदार है। हाँ, उनकी एस्से की कॉपीज़ मैंने देखी थी। इसके अलावा जो लोग भी मतलब डबल डिजिट रैंक्स तक की जिनकी कॉपी अवेलेबल थी, मैंने बहुत सारे लोगों की कॉपीज़ देखी थी।